हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। जैसा कि आपने सुन लिया होगा, क्योंकि अच्छी बातें जल्दी फैल जाती हैं हमारी। मैं आपको बता दूं कि आप ही के शहर जयपुर में हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी इंग्लिश का स्पेशल बैच। जी हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि हम नए इनोवेटिव मेथड से, नए तरीके से, प्रैक्टिकल मेथड से, मतलब एक ऐसा तरीका जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सिखाने की गारंटी देता है, मतलब आपको विश्वास देता है, यानी कि आपको भरोसा देता है। उस तरीके से हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये डेट होगी 9 अप्रैल। 9 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। आपको हर तरह से बता दिया जाएगा कि क्या टाइम रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और प्रॉपर तरीके से आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 3 तरीके के हम मॉड्यूल्स रखेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा रहेगा एक ए प्रोसीजर, दूसरा रहेगा बी प्रोसीजर और तीसरा रहेगा सी प्रोसीजर। अब ये ए बी सी 3 प्रोसीजर क्या हैं? ये 3 प्रोसीजर हैं, जैसे मैं बता दूं, एक तो हमारा रहेगा इजी सिस्टम। इजी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और इजी तरह के ही आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इजी के बाद हम मॉडरेट पे जाएंगे और मॉडरेट के बाद हम हाई लेवल पे जाएंगे। मतलब आपके टेस्ट भी इसी तरह से हमने डिजाइन किए हैं, जिनमें इजी टेस्ट भी होंगे, उसके बाद फिर मॉडरेट होंगे, फिर उसके बाद हाई लेवल के होंगे। मतलब सीधे हाई लेवल पे हम नहीं जाएंगे। बच्चों की डिमांड को समझते हुए हम ऑफलाइन बैच में इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, जहाँ डे वन से आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, पीपीटी डे वन से नोट्स भी मिलेंगे। डे वन से आपको हर एक चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो आपको मिलेगी। प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। टाइम टू टाइम आप लोगों के रिजल्ट्स पे और आपके फीडबैक पे ध्यान रखेंगे हम। और इसी के साथ अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स में भी बताइएगा कि रोहित सर का आप लोगों की डिमांड पे हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आते हैं उनके बारे में हम जो डिसीजन हमने लिया है वो हमें पता है कि कितने स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, तो उन्हीं के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। तो बस अब आप लोगों में जोश होना चाहिए और आप तुरंत जहां भी जिस जगह से भी हमें देख रहे हैं, आप बस जयपुर आ जाइए और क्लास लेना स्टार्ट कीजिए। और अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकेबलरी। राइट, आज का हिंदू एडिटोरियल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपका है इमीडिएट। और ये जो इमीडिएट है ये आपका एडजेक्टिव है गाइस। क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है तत्काल, तुरंत, उसी समय, उसी दौरान, यानी कि प्रेजेंट, एट द मोमेंट। अंडरस्टैंड? एंटोनिम है इसका पास्ट, यानी इमीडिएट, तुरंत, उसी दौरान। मतलब हम कह सकते हैं लाइक तुरंत प्रभाव से, सीधी सीधी सी बात हम कह सकते हैं एट वंस, सीधी सी बात है। इंस्टेंटली आप कह सकते हैं, तुरंत प्रभाव से। बोलो हाँ है ना? जो आपके सबसे नजदीक है, राइट, जो आपके सबसे पास में है, यानी कि तुरंत या शीघ्र हम कह सकते हैं। जो आपके सबसे नजदीक है या समीप है उसको इमीडिएट कहते हैं। एडजेक्टिव है। एडवर्ब बनाने के लिए इसमें आपको एल वाई लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एल वाई। सो आई कैन से दैट व्हाट इज इमीडिएट। इमीडिएट सब जानते हैं, टेकिंग प्लेस विदाउट डिले, हाँ या ना? प्रेजेंट हो गया, एग्जिस्टिंग हो गया। अब बात आती है इसके कौन कौन से मतलब सिनोनिम हो सकते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम मैं आपको बता देता हूँ, जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक तो आपका एट वंस हो गया। बोलो हाँ या ना? यानी कि एक तो आप सबसे पहले कह सकते हो एट वंस, ये एट वंस इसी को दर्शाएगा। एक हो गया आपका एट वंस, इज दैट क्लियर? एक हो गया आपका इमिनेंट। क्या हो गया? इमिनेंट। या इमिनेंट का मतलब भी यही है। एक आपका इमिनेंट हो गया। एक हो गया आपका अप्रोक्सीमेट। क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट, यानी कि अप्रोक्सीमेट, ए डबल पी, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट यानी कि इन सब का मतलब क्या होता है? राइट, इन सब का मतलब यानी कि ये सब सिनोनिम है इसके। इसका मतलब हो गया तुरंत, आया ना? तुरंत, यानी कि शीघ्र, या फिर आपके जो समीप है, राइट, या आपके जो निकटतम है, राइट, निकटतम, निकटतम। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी यूज इमीडिएट, है ना? तो इमीडिएट समझ में आ गया आपको। इंस्टेंट को इमीडिएट कहते हैं, यानी कि आई से एक वर्ड आप बना सकते हैं इंस्टेंट। क्या बना सकते हैं? इंस्टेंट। तो इंस्टेंट का मतलब समझ आ गया आपको? ठीक है। अगला वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकर्शन। ये आक्रमण के लिए, अटैक के लिए यूज होता है। मतलब एक तरह का जो अग्रेसिव मूवमेंट होता है किसी भी जगह में, राइट, किसी जगह में आप घुस गए और वहां आपने आक्रमण कर दिया, यानी कि आपने किसी जगह पे जाके रेड डाल दी है या वहां धावा बोल दिया है, वह उसको हम कहते हैं इनकर्शन। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ देखेंगे इन कुछ लोगों ने इन कुछ लोगों ने, ये जो कंस के कुछ लोग थे, इन्होंने हमारे कृष्ण भगवान पर बहुत आक्रमण किए हैं। कर्षण,
ट्रांसग्रेशन, यानी कि हमारे कृष्ण भगवान पे बहुत ही ज्यादा आक्रमण किए हैं। मतलब इन कंस के जो मतलब कंस के जो राक्षस थे, राइट, उन लोगों ने बड़ा ही जो है कंस कृष्ण भगवान पे क्या किए हैं, अटैक किए हैं। तो असॉल्ट करना, रेड डालना, हाँ है ना। तो मैंने एक वर्ड आपको ये भी बताया था कि ऐश्वर्या जब भी सॉल्ट लेने जाती है ना तो उस पर अटैक होता है, रेड डाल देते हैं तो असॉल्ट। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐश्वर्या का सॉल्ट का बड़ा व्यापार है तो उस पर रेड डाली गई, क्या डाली गई, रेड। तो ये इसका एंटोनिम हो गया रिट्रीट। तो कहने का मतलब इनकर्शन का मतलब क्या हो गया, असॉल्ट मतलब धागा, धावा। इज दैट क्लियर? मतलब अग्रेसिव मूवमेंट है, ये क्या है, अग्रेसिव मूवमेंट है। यानी कि इसके बहुत सारे मैंने वर्ड्स बताए थे। मैंने एक बात, एक वर्ड ये भी बताया था कि इन ग्रामवासियों पर, राइट, इन ग्रामवासियों पर क्या किया गया, अटैक किया गया। इन ग्रामवासियों पे, ये मैंने लॉजिक आपको बताया था, है ना। यानी कि अटैक करना, सीधा सीधा वर्ड। अच्छा, कई सारी चीजें होती हैं, ये लॉजिक सीधा सीधा फिट बैठ रहा है कि इन ग्रामवासियों पे क्या किया गया, अटैक किया गया। अटैक, अशॉर्ट कितना अच्छा वर्ड है, रेड बहुत अच्छा वर्ड है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब सीधा सीधा अटैक इसका आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि लिख दिया करो सर, धाबा, राइट, बोलना। ये आपकी नाउन है तो हम बोलना नहीं लिखेंगे, हम केवल बोलेंगे धावा। क्यों? ना नीने का सेंस सिर्फ क्रिया में आता है, जो नाउन होती है उसमें करना नहीं आता, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो नाउन होती है उसमें ना का सेंस नहीं आता, जो वर्ब होती है उसमें ना का सेंस आता है। ठीक है, अब बात सुनिए, जिसका मतलब है धावा, इसको हम आक्रमण भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, आक्रमण भी कह सकते हैं। तो धावा आपका आक्रमण भी होता है, धावा आपका क्या भी होता है, आक्रमण भी होता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? या फिर किसी चीज पे आप चढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक वर्ड बताया था मैंने, याद हो तो आपको, फोरे, अंग्रेज, यानी कि हमने अंग्रेज बुरी तरह से फोरे, तो फोरे भी इसका एक जो है सिनोनिम होता है। तो समझ आ गया क्या होता है ये। आगे चलते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगला वर्ड है आपका कौन सा, प्रीसीड। अब इस प्रीसीड का मतलब क्या होता है, प्रीसीड, प्री बोले तो पहले, है ना। पहले हम लोग सीडी का यूज किया करते थे। प्रीसीड यानी कि पहले सीडी हुआ करती थी। प्रीसीड का मतलब है पूर्व में होना, यानी कि पहले होना, पूर्व में होना। यानी कि जो पहले यूज होता था वो सीडी का यूज होता था, प्रीसीड। मतलब कह सकते हैं पेव द वे फॉर, या सेट द राइट सीन फॉर। यानी कि पेव द वे फॉर कहने का मतलब किसी चीज को फॉलो करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा जो पहले होता था, राइट। वी कैन से दैट मतलब समथिंग दैट अकर्स बिफोर एन इवेंट और टाइम, दैट इज प्रीसीड। इज दैट क्लियर? जो पहले हुई है, जो पहले हो चुका है, वो आपका क्या है, प्रीसीड है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? यानी पहले होना। अच्छा, अब हम क्या क्या चीजें कह सकते हैं, जैसे प्रीसीड का मतलब समझ में आ गया, तो हम कह सकते हैं जैसे एंटीसीडेंट, जानते हो आप, एंटीसीडेंट का मतलब है पहले, है ना। अब इसमें कई सारी चीजें आ गई, कई सारी चीजें हो गई, जैसे पहले होना या आगे से आगे होना, यानी कि कोई चीज पहले से पहले हो गई, राइट, पहले से होना, राइट। चल मतलब पहले से चलने लग जाते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे आगे चलते हैं, अरे यार कहाँ आगे आगे भाग रहा है, थोड़ा रुक ना, आगे कहाँ जा रहा है ना। तो कहने का मतलब जो आगे होते हैं, फॉरगो, यानी कि इसका एक वर्ड हो सकता है फॉरगो। फॉरगो इसका एक वर्ड हो सकता है, इसका मतलब भी राइट आगे से आगे, यानी कि आगे से पहल करना, हम कह सकते हैं फॉरगो हो गया। या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से लाइक एक वर्ड होता है मेरे थोड़ा सा, मतलब फॉरवर्ड, मतलब ये तुम बड़े फॉरवर्ड हो, तुम बड़े आगे से आगे चल रहे हो, तो फॉरवर्ड हम कह सकते हैं। तो प्रीसीड का मतलब हो गया पहले होना, फॉरवर्ड, फॉरगो हो सकता है ना। ये आपका मतलब है, बोलो इज दैट क्लियर? यानी कि आप फ्रंट भी कह सकते हैं, आगे का भी कह सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला वर्ड आपके सामने वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या है, वैनिटी आपकी नाउन है और इसका मतलब होता है गुमान। अब बात आती है कि वैनिटी का मतलब गुमान होता है, वैनिटी का मतलब क्या होता है, गुमान। यानी कि सेल्फ कंसीट, यानी कि नर्सिसिज्म, नर्सिसिज्म। और एंटोनिम इसका मॉडेस्टी। अब बात आती है कि वैनिटी, गुमान का मतलब क्या होता है, यानी कि वी कैन से दैट लाइक कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घमंड होता है, जो एक्सेसिव प्राइड होता है, एक्सेसिव जो प्राइड होता है, राइट, वो एक तरह से हम कह सकते हैं लाइक बहुत भयंकर वाला घमंड होता है ना, कुछ लोगों में प्राइड होता है, या कुछ लोगों में हॉटीनेस होती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब यार तुम्हारे अंदर बड़ा सेल्फ ईगो है। यानी जब लोगों में सेल्फ ईगो होता है या गुरूर होता है, गुमान होता है, ऐसे लोगों में जो अभिमान होता है, ये लोग फेलियर होते हैं। क्या होते हैं, फेलियर होते हैं। तो अब इसके कई मीनिंग है, गुमान हो गया, असफलता भी हो गया, बोलो हाँ या ना। यानी कि थोड़ा कह सकते हैं ना कि मतलब जो एक तरह से थोड़े से ज्यादा घमंड, मतलब ज्यादा,
ये क्या है, मतलब चल क्या रहा है जिंदगी में। तो कहने का मतलब ये कई सारी चीजों में आता है। असफलता में भी, इसको हम वैनिटी कहते हैं, असफलता। अब इसके कई चीज चलेंगे। असफलता भी हो गया, बोलो या सुन लो। एक असफलता की तरफ से चलेंगे और एक हम गुमान की तरफ चलेंगे। अब गुमान की तरफ से अगर आप चलोगी तो आप कह सकते हो हस्बैंड का हब्रिश, हस्बैंड का बारिश में सारा घमंड धुल गया। भाई साहब, पति देव अपनी पत्नी के साथ में शादी के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद कहीं गए, इतने में बीच में रास्ते में बारिश आ जाती है। अब बारिश से उनकी पत्नी का सारा मेकअप जो है धुल गया था। ध्यान कहीं और था पति का, जैसे ही वो इधर देखे एकदम से देख के डर गए हैं कि कौन, तो वो पहचान ही नहीं पाए क्योंकि सारा जो मेकअप था उतर गया। अब भाई मेकअप उतरने के बाद में कुछ और ही दिख रहा है। कहते हैं ना कि आदमी के मरने के बाद और मेकअप उतरने के बाद में भूत ही दिखता है। तो वो वाली बात है। तो इसका मतलब हस्बैंड का बारिश में घमंड जो है सब खत्म हो गया। तो घमंड हो गया, गुमान हो गया, सारा गुमान खत्म हो गया। हॉटीनेस, HAUGHT, राइट, INE, हॉटीनेस। हॉटीनेस का मतलब क्या होता है गाइस? हॉटीनेस का भी मतलब होता है वही घमंडपन आपका, हाँ या ना? यानी कि घमंड, गुरूर, गुमान, वही हॉटीनेस होता है। तो ओवरऑल हब्रिश हो गया, हॉटी हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा कुछ लोगों को आपने देखा होगा प्राइड करते हुए। प्राइड का मतलब घमंड होता है, बोलो हाँ या ना? यानी कि सेल्फ ईगो, जो सेल्फ ईगो होता है, यानी मतलब सेल्फ, यानी कि जो मतलब एक तरह से हम ईगो कह सकते हैं, अभिमानी लोग जो हैं, जो ईगो होता है वो आपका एरोगेंस या फिर वैनिटी में जाता है। अब असफलता में क्या जाएगा? फ्री पढ़ाओगे ऐश्वर्या को तो असफल हो जाओगे, है ना? फेलियर हो जाओगे, क्या हो जाओगे? फेलियर। तो फ्री पढ़ाओगे ऐश्वर्या को तो क्या हो जाओगे गाइस? फेलियर हो जाओगे, बोलो हाँ या ना? तो फेलियर होना, फी एस को फ्री पढ़ाओगे ऐश्वर्या को तो असफलता आपको देखनी पड़ेगी। तो ये असफलता के सेंस में भी है, फेलियर के सेंस में भी है, और ये गुमान के सेंस में भी है, जिसमें हब्रिश, हॉटीनेस, प्राइड, ईगो हम कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगला है आपका, बहुत ही आसान है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है स्पेसिफाइड या सर्टेन। स्पेसिफिक, राइट, या फिर सर्टेन, या एंटोनिम की बात करें तो जनरल। तो स्पेसिफिक तो हम जानते हैं कि यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि जो स्पेशल हो, जो विशिष्ट हो, राइट, जो आपके लिए ज़्यादा, राइट, महत्व रखता हो, उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये बड़ा मैटर नहीं है कि स्पेसिफिक हमें नहीं आता, बट क्लियरली डिफाइंड, इफ समथिंग इज क्लियरली डिफाइंड और आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक। अंडरस्टैंड? अब नर्चर क्या होता है साहब? अब आगे चलेंगे नर्चर पे, तो नर्चर के बारे में हमें पता चलेगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपके लिए एबनॉर्मल है, जो एबनॉर्मली होगा। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल है, मतलब नॉर्मल नहीं है, स्पेसिफिक है, यानी सबसे हटके है। तो ये स्ट्रेंज भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है? ये आपका स्ट्रेंज भी हो सकता है, स्ट्रेंज भी हो सकता है आपका, यानी कि इस सेंट्रिक भी हो सकता है कि ये जो संतरी है इसकी ट्रिक बड़ी अजीब है। तो स्ट्रेंज भी हो सकता है और इसेंट्रिक भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेंज इसेंट्रिक, यानी कि क्या हो गया? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एबनॉर्मल हो सकता है ना? और जो चीजें अपने आप में, राइट, हटके होती हैं, तो जाहिर सी बात है जब हटके है तो वो अपने आप में सिंगल होगी, राइट ना? सिंगुलर होगी, तो आप इसको सिंगुलर कह सकते हैं। इसको यहाँ से हटा के मैं लिख देता हूँ सिंगुलर, बोलो यस। तो ये चीज जो हटके होगी, अलग होगी, वो आपकी सिंगुलर होगी। तो यानी जो अनोखा है, जो एबनॉर्मल है, जो आपका एक्सपेंशन है, या जो आपके अलग तरह से, मतलब हम कह सकते हैं जो फैंटेस्टिकल है। फैंटेस्टिकल मतलब जो अलग टाइप का है, विलक्षण टाइप का है, या विशेष जाति का है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक। तो ये कई इसके जो वर्ड्स हैं काम के, जैसे इसेंट्रिक हो गया, स्ट्रेंज हो गया, एबनॉर्मल हो गया। इसके अलावा एक और वर्ड है कंस्पिक्यूअस, होता है एक कंस्पिक्यूअस, एक वर्ड होता है, वो भी आपका मतलब इसी का है, मतलब स्पेसिफिक या फिर स्पेशल हो गया, राइट ना? तो ये एडजेक्टिव है, यानी कि स्पेशल भी हम कह सकते हैं, राइट, और स्पेशल हमने कह दिया। और एक होता है कंस्पिक्यूअस, राइट। तो इसमें एक चीज और हम लगा सकते हैं, कंस अपनी पिक लेने के लिए यूएसए जाता था, राइट, कहाँ जाता था? कंस अपनी पिक लेने के लिए यूएसए जाता था, यूएसए, PQS, राइट। कहाँ जाता था? बोले तो यूएसए जाता था, यूएसए में उसकी अच्छी पिक्चर आती थी, तो कंस PQS, राइट। इसमें भी वही वर्ड दिखाई दे रहा है, रूट वर्ड की अगर हम बात करें ना, तो इसमें SPIC दिख रहा है, तो SPIC, तो SP है ना, SP। तो ये जो वर्ड देख रहे हो ना, ये आपका एक तरह से, इससे आप समझ जाना कि ये कहना क्या चाह रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे।
अगला वर्ड है आपका नर्चर। ये क्या है? नर्चर का मतलब होता है लालन पालन करना। नर्चर का मतलब होता है लालन पालन करना, लालन पालन करना। नर्चर का मतलब लालन या पालन करना, मतलब केयर करना। क्या करना? फॉस्टरिंग करना। फॉस्टरिंग का मतलब ही लालन पालन करना। और जो चीज़ नेचर की है जिसमें लालन पालन की आवश्यकता नहीं है, ये इसका एंटेनिम हो जाएगा। तो लालन पालन और नेचर, इन दोनों में फर्क आ गया? बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब व्हाट इज नर्चर? वी कैन से दैट नर्चर इज टू केयर फॉर, या किसी चीज की केयर करना, एंड प्रोटेक्ट समवन और समथिंग। किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी समथिंग हो या समवन हो, वाइल दे आर ग्रोइंग। जब वो चीजें ग्रो करती हैं तब हम उन चीज़ों को क्या करते हैं? उनकी केयर करते हैं। तो जब हम ग्रो होने वाली चीज़ों को अपन जब उनकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, वो आपका नर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका नर्चर कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो नर्चर क्या हो गया? लालन पालन। अब इसमें क्या, आप लालन पालन में कुछ भी कह सकते हो गाइस। खिलाना कह सकते हो, ऑब्वियसली लालन पालन में आपको खिलाना पड़ेगा, या फिर आपको परवरिश करनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब हो जाएंगे। तो इसमें जब लालन पालन आ गया, केयर आ गया, तो क्या केयर में आपको नहीं लगता एजुकेशन हो सकता है? बोलो हाँ या ना। तो केयर में एजुकेशन होगा कि नहीं होगा? क्या होता है एजुकेशन में? एजुकेशन में शिक्षा देना भी क्या है? वही है, एजुकेशन हो जाएगा। आप इसको लर्निंग से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको टीचिंग से, सिखाने से भी कनेक्ट कर सकते हो, हाँ या ना। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब नर्चर है। क्या है? नर्चर है, राइट ना। तो कहने का मतलब ऑब्वियसली एक तरह से किसी स्कूलिंग हो गई या फिर किसी का परिपोषण हो गया, वो आपका नर्चर कहलाता है। परवरिश करना हम जिसे कह सकते हैं, परवरिश करना। परवरिश करना, क्या करना? परवरिश करना। आगे चलते हैं, सीजर। गाइस सीजर क्या चीज है? सीजर का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज को, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इम्पाउंड करना या फिर कमेंट रियरिंग करना, है ना। सिजुअर, वैसे हम इसको सिजुअर भी कहते हैं, और मेनली ज़्यादातर आप भी इसको सिजुअर ही कहो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो सिजुअर, सिजुअर यानी कि सिजुअर आप कह सकते हो इसको। तो अब ये चीज़ क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक तरह से किसी चीज़ को सीज करना, यानी किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना। सीज वर्ड से बनाई, किससे बनाए? सीज, यानी नाउन है, इसलिए मैं इसको कब्जे के रूप में जानूंगा। किस रूप में जानूंगा? कब्जा, यानी कि आपका कब्जा है, यानी कि कब्जा, यानी कि किसी चीज पे आपने अभी ग्रहण कर लिया है, किसी चीज की आपने जब्ती कर ली है ना। तो कहने का मतलब जब्ती करना। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? अब आप जब किसी चीज पे कब्जा करोगे, जब किसी चीज पे आप क्या करोगे? कब्जा करोगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कब्जा किससे होता है? आक्रमण से होता है। तो ये धीरे धीरे यहाँ भी जाएगा, आक्रमण पे भी जाएगा, और आक्रमण पे जैसे जाएगा तो ये फोरे पे जाएगा, ये फोरे पे जाएगा, ये इन गांव वासियों पे भी जाएगा। इन गांव वासियों पे क्या किया गया? अटैक किया गया। ये एसॉल्ट पे भी जाएगा। बोलो हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? राइट, ये सारी चीजें हो गई, है ना। और ये आपको समझ में आ गया। इनकर्शन, आपको एक वर्ड भी बताया था मैंने, है ना। तो कहने का मतलब ये सारी जो चीजें है, मतलब ये जो वर्ड है आपका सीजुअर, जिसका मतलब होता है कब्जा करना, धावा बोल देना, या आक्रमण कर देना, या किसी चीज पे अपना संग्रहण कर लेना, हाँ है ना, किसी चीज को अपने गिरफ्त में ले लेना, ग्रिफ में ले लेना, यानी कि एक तरह से किसी चीज को आपने खुद ने कलेक्ट कर लिया है, हाँ या ना। तो वही अटैक, वही अग्रेशन, वही अटैक, वही अग्रेशन। तो क्या कहलाता है? किसी चीज को एडॉप्शन करना, किसी चीज को खुद होल्ड कर लेना। अब ये हमारी चीज है साहब, है ना। यानी कि एक वर्ड, जब किसी चीज को हम 4 फीट वर्ड सुना है आपने? एक 4 फीट वर्ड है। 4 फीट का मतलब है कि जब्त करना, कि 4 बोले तो 4, और ये जो 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, ये जो 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं ना गाइज, इनको, राइट, आपने देखा होगा जो नगर निगम वाले लोग होते हैं ना, इनको क्या कर लेते हैं? इनको जब्त कर लेते हैं, है ना। 4 पैर वाले जो आवारा पशु घूमते हैं ना, तो इनको जब्त कर लिया जाता है ना। तो 4 फीट, 4 फीट का मतलब 4 पैर वाले को जब्त कर लो। तो हम इसको नाउन के रूप में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना। तो इस अब जगह एक मैंने कन्फिस्केट वर्ड भी बताया था, कन्फिस्केट वर्ड भी बताया था कि कौन है जिसने कैटरीना की फिश को, राइट, जब्त कर लिया है। कन्फिस्केट, अब इसको नाउन में, ये वर्ब है, अब इसको मैं नाउन में लेके जाऊंगा तो यहाँ ई की जगह, यहाँ ई की जगह गाइस मुझे ION लेना पड़ेगा। तो कंसफिकेशन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि आपने उस चीज पे क्या किया है? बोले तो जब्त, मतलब उस पे कब्जा कर लिया है। इज दैट क्लियर? कन्फिस्केशन, बात समझ में आ गई?
ठीक है, अब आगे चले। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड आपके सामने कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है एक तरह से गुप्त रूप से किसी चीज को आप बता रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, कोई गुप्त चीज है उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, भेद खोल रहे हैं, वो कन्फाइड है। तो कन्फाइड का मतलब है भेद खोलना। क्या खोलना? भेद खोलना या गुप्त रूप से बताना। गुप्त रूप से बताना, भेद खोलना या गुप्त रूप से बताना, तो डिस्क्लोज करना। मैंने लॉजिक भी बताया था कि दिव्या ने बलगर बातें करके अपने बारे में सारे भेद खोल दिए। दिव्या ने बलगर बातें करके अपने सारी सारी गुप्त बातें वो कह दी, है ना। सारी गुप्त गुप्त बातें कर मतलब जो है उसने कह दी। मतलब इफ यू आर गोइंग टू टेल समवन अबाउट अ सीक्रेट, राइट, या फिर किसी प्राइवेट मैटर के बारे में आप कहने जा रहे हैं, वाइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स, हाँ है ना। यानी कि आप उनको कह रहे हो भाई तू बता मत देना, है ना। ये ज्यादातर सुना होगा, बहना तेरे को एक बात बताऊं, ऐसा होता है, देख मैं तेरे को तभी बता सकता हूँ तो किसी को नहीं बताएगी। हाँ बताओ, आज ना गोलू के पापा ने ये कर दिया है, हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तौबा तौबा। फिर अगले दिन, बहना पता है तू किसी को एक बात नहीं कहे तो तेरे को एक बात बताऊं, मेरे को कसम दी है किसी ने, कहने वाले ने, राइट, जिसने मुझे बताई है उसने कसम दी है मैं किसी को नहीं बताऊं, बट मैं तेरे को तो अभी बता सकती हूँ, तू कसम खा है किसी को नहीं बताए। हाँ मैं नहीं बताऊंगी किसी को कि गोलू के पापा ने ये कर दिया है, हाँ। फिर वो भी ऐसे कसम देगी किसी और को बोल देगी, तो बेचारा तो गया, है ना। तो डिस्क्लोज होता जा रहा मामला है। कहाँ आपने किसी से किसी की मतलब किसी पे विश्वास किया, वहीं का भरोसा किया, और वहीं आपने किसी चीज को बता दिया। बोलो हाँ कि ना। यानी गुप्त बात कहना या फिर गुप्त बात बताना, मतलब आई कन्फाइड एवरीथिंग टू अदर्स, राइट। मैं सबको कन्फाइड करता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ, बता देता हूँ। यानी कि मतलब ले लो भाई कह दिया, कोई बात नहीं, हाँ कि नहीं। तो ये सब जो है विश्वास की चीजें हैं, ये इधर उधर नहीं करनी चाहिए। इंटेंसिफाई क्या होता है गाइस? इंटेंसिफाई का मतलब होता है सर, इन टेंस को इतने सफाई से पढ़ाओ कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए। बोले तो इससे बन रहा है इन, राइट, टेंस को, सर इन टेंस को इतनी सफाई से पढ़ाओ, इन टेंस को इतनी सफाई से पढ़ाओ, इतनी सफाई से पढ़ाओ कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए। यानी कि किसी चीज को बढ़ाना है, यानी कि बढ़ाना। अब बढ़ाने के लिए हम कहते हैं इंटेंसिफाई, यानी कि इफ यू आर गोइंग टू बूस्ट और इंक्रीज, आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं और वहीं किसी चीज को लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बढ़ाने को इंटेंसिफाई कहते हैं। मतलब इफ समथिंग इज बिकमिंग, सॉरी, इफ समथिंग बिकम्स और मेक्स मोर इंटेंस, इसका मतलब अगर कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो वो इंटेंसिफाई है। इज दैट क्लियर? यानी कि हम कहते हैं किसी चीज़ को ज़्यादा आप तेज कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना या किसी चीज़ को अधिक करना, है ना, इंक्रीज करना, मतलब तेज करना, है ना। या फिर इनहोंज करना या इन लार्ज करना। तो इन लार्ज करना, है ना, यानी कि इन लार्ज करना। अरे रुक जा चाचा, इन लार्ज कर, ये हो क्या रहा है आज, लिख क्या रहा हूँ, लिखने में क्या रहा है, इन लार्ज करना या फिर इनहॉन्च करना, इनहॉन्च करना, इनलार्ज करना या फिर इनहॉन्च करना। इज दैट क्लियर? यानी कि इनहॉन्च और इनलार्ज, बात समझ में आई। इंग्लिश वाले सर ने चीज को लार्ज कर दिया, टॉपिक को लार्ज कर दिया, इनहॉन्च कर दिया। तो इनहॉन्च करना क्या है? बढ़ाना हो गया, किसी चीज को और बढ़ाना, और बढ़ाने में उस चीज का डेवलप होता है कि नहीं, तो डेवलप भी इसका सिनोनिम जाएगा कि डेवलप बोले तो चीज बढ़ी है, बढ़ी है, बोलो हाँ या ना। तो इंटेंसिफाई का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना या फिर किसी चीज को शार्पन करना या किसी चीज को इंटेंसिफाई करना, है ना। एस्केलेट जानते हो आप? एस्केलेट का मतलब होता है कि मतलब एस्केलेटर जो होता है चीज को बढ़ाता है ना। तो एस्केलेट बोले तो हम कह सकते हैं इसको ज्यादा लेट मत कर, नहीं तो ये बड़ा चढ़ा के घर जाके बता देगा। एस्केलेट मत कर, राइट, एस्केलेट। बात समझ में आ गई? बहुत है, काफी है इतना। तो इंटेंसिफाई बोले तो टेंस को इतनी सफाई से पढ़ाओ कि ज्ञान बढ़ जाए। अगला वर्ड है आपका हार्बर। ये जो हार्बर है ना, इस हार्बर का मतलब है कि मैं देखो तुम्हें हर बार, मैं तुम्हें हर बार, बोले तो हर बार मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकता, मैं तुम्हें हर बार आश्रय नहीं दे सकता, मैं तुम्हें हर बार शरण नहीं दे सकता,
मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकता, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता, राइट। मैं चीज़ों को कंसील करता हूँ, मैं चीज़ों को छिपाता हूँ। तो किसी चीज़ को आश्रय देना, शरण या वह भाई, राइट, कंसील करना, हाइड करना, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब मतलब अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स कैन, राइट, जो शिप्स होती है ना वो ज़्यादा मतलब जो सेफली होती हैं, मतलब जहाँ आपने शिप वगैरह को, जहाज़ों को जहाँ मतलब जहाँ रखा है, जहाँ आपने सोचा कि इस जगह पे शेप है, तो वो जो जगह होती है वो मतलब शिप जहाज़ों की जो जगह होती है उसको हम हार्बर कहते हैं, मतलब बंदरगाह हम कह सकते हैं। ओवरऑल क्या कह सकते हैं? बंदरगाह, यानी कि जहाँ शिप को रखा जाता है, बंदरगाह हम कह सकते हैं। शिप को जहाँ रखा जाता है, बंदरगाह। बात समझ में आई? बंदरगाह मतलब जो आपका शेप स्थान है, ठिकाना जो है आपका। तो कहने का मतलब ये नाउन भी है, बंदरगाह के सेंस में ये नाउन भी है। अगर आप बंदरगाह के सेंस में जाओगे ना गाइस, तो ये नाउन है, राइट। तो इसका मतलब ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो अगर मैं बात करूं कि ये नाउन है, तो मैं इसको कहूंगा बंदरगाह। और अगर ये, चाचा, अगर ये आपकी वर्ब है, तो रक्षा करना। अगर ये वर्ब के रूप में देखोगे तो रक्षा देना, किसी चीज को आश्रय देना, रक्षा देना, रक्षा देना है ना, कि मैं इसको रक्षा दे रहा हूँ, आश्रय देना, शरण देना, है ना। तो कहने का मतलब बात समझ में आ गई। तो प्रोटेक्शन हो सकता है, शेल्टर हो सकता है ना, कि किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शेल्टर कर रहे हैं आप। तो प्रोटेक्शन हो गया आपका, शेल्टर हो गया। शेल्टर बोलो, रिफ्यूज ही जानते हैं आप। तो शेल्टर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, बोलो हाँ या ना। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है आपकी? ये आपकी शरण है, ये आपकी मतलब हार्बर है। क्या है? हार्बर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहती हैं ऐसी चीजें, है ना। अच्छा, गुफा भी हो सकता है, ठीक है। नीश भी हो सकता है। एक वर्ड आपने सुना है, नीचे के रास्ते से गुफा में चले गए, NICE, बोलो हाँ है ना। मैं घर से ऑटो करके गुफा में गया, ग्रोटो, GROTTO। तो ये तो गुफा भी हो सकता है। तो गुफा क्या होती है? जानवरों की, जानवरों का जो शरण स्थल गुफा ही होता है गाइस। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत किसी तरह का? तो ये नीश भी हो सकता है, प्रोटेक्शन भी हो सकता है और ग्रोटो भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये आश्रम है। आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, वर्ड्स ही खत्म हो गए। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से वर्ड्स आपके सामने थे। आपने आज 10 वर्ड पढ़े और इतने वर्ड्स याद किए। इमीडिएट, राइट, तुरंत, शीघ्र, समीप, इनकर्शन बोले तो धावा, आक्रमण, असॉल्ट, रेड, राइट। प्रीशीड बोले तो पूर्व में होना, पहले होना, पहले सीढ़ी ही हुआ करती थी, राइट। वैनिटी, गुमान, हब्रिश, हॉटीनेस, प्राइड, ईगो। स्पेसिफिक, विशिष्ट, जो स्पेशल है, राइट। कंस्पिक्यूअस, स्पेशल, एबनॉर्मल, इसेंट्रिक, स्ट्रेंज, राइट। नर्चर, लालल पानल, परवरिश करना या एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, है ना। सीजर, सीजुअर, सीजुअर का मतलब क्या होता है? इम्पाउंडिंग, कमेंड्रियरिंग। एंटोनिम होता है रेस्टिट्यूशन। बोलो यस और नो फॉर फ्यूचर। आगे चलते हैं। कन्फाइड का मतलब भेद खोला, गुप्त रूप से कोई बात बता देना, सामने वाला विश्वास करता है। टेंस को सफाई से पढ़ाओ ताकि ज्ञान बढ़ जाए। इसके साथ हर बार मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता, आश्रय नहीं दे सकता, हैंड ओवर कर दूंगा मैं तो दूसरे को। आगे ये आपके सामने वर्ड्स थे। इज दैट क्लियर? तो आज के इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।